आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मामा, आप शक्ति को सबक सिखाना चाहती है ना? मैं एक आइडिया देता हूँ। शिव भैया ने तो शक्ति से शादी करने से मना कर दिया, लेकिन अभी भी मिशन शक्ति की बर्बादी पूरा हो सकता है। मैं शक्ति के घर पर जाता हूं और उनसे कहता हूं कि मुझे रिमझिम से नहीं, शक्ति से शादी करनी है। और मुझ जैसे हॉट एंड हैपनिंग लड़के को देखकर वो ना नहीं कर पाएंगे। और मुझसे शक्ति की शादी का मतलब शक्ति की बर्बादी। लगता है आपको मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत कीर्तन। वैसे भी शिव ने शक्ति के लिए ना कहा है, शक्ति के घर वालों ने ना नहीं कहा है, और वो ना करेंगे भी नहीं। बस एक बार वो हाँ कर दे, फिर शिव के ना को हाँ में बदलना मेरा काम है। मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। वैसे मेरे घर के कुल दीपक, लगता है तुम्हारे ना दिमाग की बत्ती बुझ गई है। शायद तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं कि वहां पे क्या हुआ। वहां पे उन्होंने शक्ति के लिए शिव को रिजेक्ट नहीं किया है, तुमको रिजेक्ट किया है। फिर से भैया का रिश्ता गया तो फिर से रिजेक्ट कर देंगे। समझो इस बात को। उन लोगों ने वहां जो कुछ भी किया वो प्लान नहीं था, पर फिर भी अपने नुकसान को अपना फायदा बनाना मुझे अच्छी तरह से आता है। लेकिन मॉम, अगर कीर्तन, मिशन शक्ति बर्बादी के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर अगर मिशन शक्ति से शादी करनी है ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। जब शिव शक्ति को छोड़ेगा तब जाकर तुम्हें उसका हाथ पकड़ना है। There is no other way। और ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, वैसे भी खाली तो है। शक्ति तो मुझे चाहिए, बाय हुक या बाय क्रुक। समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। हम किस चीज की तैयारी करके बैठे थे और हो क्या है ये। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कीर्तन का रिश्ता हमारे लिए क्यों लेकर आएंगे। बेटा, अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें कैसे पता चलेगा? हैं? लीजिए, पर इन सबसे रिमझिम दीदी को सबसे ज्यादा दुख हुआ है। दिवाली वाले दिन सबके घरों में रोशनी होती है, और आज के दिन हमारी दीदी के चेहरे पे से सारी रोशनी गायब है। अरे बेटा, खबर न तो कह दूं, उसके चेहरे से तो रोशनी इसीलिए गायब है क्योंकि उसने अपनी बहन से लड़ाई की है, समझे? सिर्फ लड़ी का है, उन्हें लगता है कि हम उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। दुश्मन? या खबर न तो कह दूं, मैं सबसे बड़े दुश्मन ना तो वो कश्यप है। जब से हमारा उनसे मिलना बतलाना हुआ है ना, बस तब से ये मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है हम पे। कौन ऐसे करता है कि बेटा बड़ी लड़की से प्यार करता हो और रिश्ता छोटी लड़के के लिए लेकर आए? बकवास लोग। चाची जी, वो उनके घर में भी तो बेटी है ना, उनको भी तो पता होना चाहिए कि बेटियों के साथ कैसे बर्ताव करते, कैसे बात करते। चाची जी, वो डॉक्टर शिव, आज के बाद हमारे घर के किसी भी सदस्य का उनके घर के किसी भी सदस्य से कोई भी लेना देना नहीं। पर चाची जी, ऐसा हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ? बता ने, क्या नहीं हुआ?
जब से उनके साथ ऐसी बातचीत शुरू हुई है तब से याद कर, सबसे पहले तेरा और उस डॉक्टर का फोटो छपा, उसके बाद पूरे बनारस में हमारी बदनामी हुई। इनका मंगल तो इनकी भतीजी ने ही कर दिया, बड़ा ही मोटा हाथ मारा है। तेरे चाचा जी को अस्थमा का अटैक आया, और फिर ये रंजन वाला कांड, वो भी तो उनके पहचान का था ना, उनकी फैक्ट्री में काम करता था। बस हमारे घर में जितनी मुसीबतें आई है, जितने प्रॉब्लम आए हैं ना, सबके सब ये कश्यप के साथ ही आए हैं। मेरा तो मन करता है मेरे घर के बाहर ना ऐसा बड़ा बोर्ड लगा दूं कि इस घर में कश्यप और मुसीबत इनका आना वर्जित है। पर चाची, डॉक्टर शिव, शक्ति ने फोन क्यों काट दिया? मुझे किसी भी तरह शक्ति से बात करनी होगी, क्लैरिफाई करना होगा कि हुआ क्या है। सब कितने परेशान होंगे वहां, स्पेशली रिमझिम। क्या करूं? सॉरी बेटा, माफ कर दे अपनी चाची को। कहीं नहीं तेरे दिल में ना उस डॉक्टर शिव के लिए गलत गलत बातें भरी, भूल जाओ उसे। चाची जी, लेकिन डॉक्टर शिव औरों की तरह नहीं है। उसका पूरा नाम क्या है? बोल। डॉक्टर शिव कश्यप। कश्यप? एक खबर न तो कह दूं, आखिर है तो वो कश्यप ही ना। और कश्यपों की तो यही तो आदत है, पहले उम्मीद दो और फिर दिल तोड़ दो। तो मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि अमीर लोगों को ये क्यों नहीं पता चलता कि हम गरीबों की भी इज्जत होती है और हमारी इज्जत भी उतनी बड़ी होती है उनकी जितनी। और पता है, किसी भी घर की इज्जत ना उसकी बेटियां होती है, और जो लोग दूसरों की बेटी की इज्जत नहीं करते ना, मनोरमा तो उनके मुंह पर थूकती तक नहीं। हाँ, सुंदरी, सुंदरी, कहाँ रह गई ये लेजी नौकर्स? आ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर चाची, ये दोस्ती यहीं खत्म। और ये रिश्ता, ये भी यहीं खत्म। बात फिनिश।